विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। विद्यार्थियों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो ताकि वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। 2006 में तय की गई इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, जिसके कारण ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। एक एक करके सभी ग्रहों को जानेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह है बुध। बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। दूसरा ग्रह है शुक्र, वीनस। यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी, अर्थ, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं तथा सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है मंगल, मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है। इसका अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटा 6 मिनट
पर एक चक्कर लगाता है। यह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी यहीं पर है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी घूर्णन गति सबसे अधिक है। यह पृथ्वी से 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह लगभग 10 घंटे में एक दिन पूरा कर लेता है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके वायुमंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता है। गैनीमेड और यूरोपा इसके मुख्य उपग्रह हैं। यह पीले रंग का ग्रह है। दूरी के अनुसार छठा ग्रह है शनि, सैटर्न। इसका घनत्व सबसे कम है तथा आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। यह काले पीले रंग का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इस उपग्रह पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। दूरी के अनुसार सातवां ग्रह है अरुण, यूरेनस। यह तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की। यह उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है। यह 82 डिग्री झुके होने के कारण इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, पर इसे बिना दूरबीन के देखा नहीं जा सकता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका रंग हरा होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार आठवां ग्रह है वरुण, नेपच्यून। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में पूरी करता है। यह पीले रंग का दिखता है। इसमें अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन की अधिकता है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन एवं नेरिड प्रमुख हैं। अब हम सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोग इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट करें। प्रश्न नंबर 1, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? उत्तर, सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा करता है। प्रश्न नंबर 2, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। उत्तर, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। प्रश्न नंबर 3, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? उत्तर, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं।
प्रश्न नंबर 4, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्रश्न नंबर 5, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 6, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? उत्तर, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस। प्रश्न नंबर 7, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? उत्तर, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8, सूर्य क्या है? उत्तर, सूर्य एक तारा है। प्रश्न नंबर 9, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 10, कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? प्रश्न नंबर 11, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? उत्तर, शुक्र ग्रह भोर का तारा कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? उत्तर, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? उत्तर, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? उत्तर, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। प्रश्न नंबर 17, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? उत्तर, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इसे उपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? उत्तर, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसे अपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? उत्तर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। प्रश्न नंबर 20, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन कैपलर ने किया था। प्रश्न नंबर 21, सबसे पहले यह किसने साबित किया कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूर्णन करते हैं? उत्तर, कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह साबित किया कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूर्णन करते हैं। प्रश्न नंबर 22, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रश्न नंबर 23, किस कारण से मंगल ग्रह का रंग लाल है? उत्तर,
आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। प्रश्न नंबर 24, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? उत्तर, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 25, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 26, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? उत्तर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 27, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? उत्तर, चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। प्रश्न नंबर 30, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? उत्तर, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? उत्तर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? उत्तर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 33, कौन से दो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? उत्तर, शुक्र और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। प्रश्न नंबर 34, सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर, बुध सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह है और बृहस्पति अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह है। प्रश्न नंबर 35, उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तर, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न नंबर 36, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न नंबर 37, किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय स्थित हैं और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है? उत्तर, शनि के चारों ओर 7 वलय स्थित हैं और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 38, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उत्तर, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। प्रश्न नंबर 39, कौन सा ग्रह जल में रखने पर तैरने लगेगा? उत्तर, शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से एवं जल से भी कम है, इसलिए इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। प्रश्न नंबर 40, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? उत्तर, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 41, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? उत्तर, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। प्रश्न नंबर 42, वरुण ग्रह किस कारण से हरे रंग का है? उत्तर, मीथेन के कारण वरुण ग्रह
हरे रंग का है। प्रश्न नंबर 43, कौन सा ग्रह आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है? उत्तर, शुक्र ग्रह आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। प्रश्न नंबर 44, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। सुपरमून किसे कहते हैं? उत्तर, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। प्रश्न नंबर 46, यदि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? उत्तर, यदि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। प्रश्न नंबर 47, सेरस, चेरान तथा 2003 यूवी 313 आदि क्या हैं? उत्तर, सेरस, चेरान तथा 2003 यूवी 313 आदि ये सभी बौने ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 48, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच उपस्थित आकाशीय पिंड हैं? उत्तर, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच उपस्थित आकाशीय पिंड हैं। प्रश्न नंबर 49, फोरबेस्टा क्या है? उत्तर, फोरबेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है। नंबर 50, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? उत्तर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। प्रश्न नंबर 51, दिन और रात किस कारण से होते हैं? उत्तर, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। प्रश्न नंबर 52, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? उत्तर, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना परिक्रमण वार्षिक गति कहलाता है। प्रश्न नंबर 53, अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? उत्तर, अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रश्न नंबर 54, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? उत्तर, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? उत्तर, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर 56, भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर कब भेजा गया? उत्तर, 22 अक्टूबर 2008 को भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर भेजा गया। प्रश्न नंबर 57, अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? उत्तर, भारत अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है। प्रश्न नंबर 58, स्वदेशीय तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। उत्तर, स्वदेशीय तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। प्रश्न नंबर 59, भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? उत्तर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 60, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।